नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को पीएम मोदी के रायगढ़ आगमन पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे हर कोई ये कह रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। दरअसल रेलवे और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं के प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए गुरुवार को पीएम मोदी रायगढ़ पहुंचे थे। सरकारी कार्यक्रम और आम सभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री तो लौट चुके, मगर इस कार्यक्रम के बाद अब सियासी माहौल गरमा गया। दरअसल यहां पर कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद थे। मंच पर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ कर दी, ये भी कह दिया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। बस इसके बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई, पूरी तरह से सियासत शुरू होती नजर आई। रायगढ़ सरकारी कार्यक्रम मंच से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित करके जो काम हो रहा है, हमारे संविधान के संघीय व्यवस्था में केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा। जिसके बाद कांग्रेस के मंत्री शिव कुमार डहरिया का पूरे मामले पर बयान सामने आया। शिव कुमार ने कहा कि मुझे नहीं पता कि सिंहदेव जी को कहां कहां सहयोग किया है, वो तो वही बता सकते हैं। उधर चुनावी साल में सिंहदेव के बयान से बीजेपी को बैठे बिठाए अब मौका मिल चुका है। पूर्व मंत्री राजेश मुन्नत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेस कहती है कुछ नहीं मिला, पीएम ने कहा था लाखों करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दिए गए हैं। मंत्री सिंहदेव ने भी सार्वजनिक मंच से कह दिया कि केंद्र का सहयोग आगे मिलता रहेगा। आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ चर्चा के लिए काफी अहम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी आपको भी सुना देते हैं। छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीजें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज रेल कॉरिडोर, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सिकल सेल के ग्रसित नागरिकों को उनकी बेहतर पहचान और बेहतर उपचार के लिए जो कार्ड का सिलसिला चालू है, उसमें आज आपने अपनी उपस्थिति से गति दी है। छत्तीसगढ़ में हमने अभी ये पाया है कि लगभग हर 10 में एक व्यक्ति सिकल सेल से ग्रसित हैं। ये आदिवासी समाज के भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, अन्य समाज के भी हैं और इनके लिए केंद्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित करके जो काम हो रहा है, हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है। और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिकीकरण का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में ये साझा भागीदारी से हम विकास सतत करते रहेंगे। अब मुझे पता नहीं टीएस सिंहदेव जी को कहां कहां सहयोग किया है, उसको वही बता सकते हैं, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। अब मुझे पता नहीं टीएस सिंहदेव जी को कहां कहां सहयोग किया है, उसको वही बता सकते हैं, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से प्रेम तो नहीं, भाजपा के लोगों के बारे में शिव डहरिया जी अपने मंत्री को देखे, अपने सहयोगी साथी को देखे यार, जिसने खुद ने सार्वजनिक भाषण में कह दिया कि छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र सरकार ने लगातार सहयोग दिया। अब उससे ज्यादा और क्या इनको कांग्रेस पार्टी को प्रूफ चाहिए। अवसर विकसित हो, ग्रामीण क्षेत्रों का सतत तरीके से समग्र विकास, कोयला के वैकल्पिक उपयोगों पर भी काम कर रहा है, पर भी जोर दिया जा रहा है।
CSR के ग्रामीण विकास, पेयजल एवं रोजगार के अधिक से अधिक अवसर। इसके अंतर्गत मांड, रायगढ़ और कोरबा कोल फील्ड जितनी भी माइंस हैं उन सब में कोयले के निकासी के लिए रेल, इसके प्रथम चरण छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर का 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। जनजाति बाहुल्य 9 क्षेत्रों में 50 बिस्तर वाले। नरेंद्र मोदी जी, प्रतिनिधि अधिकारी, ACC श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने का अवसर में बहुत सारी चीजें देते रहे। अवसर विकसित हों, ग्रामीण क्षेत्रों का सतत तरीके से समग्र विकास, कोयला के वैकल्पिक उपयोगों पर भी काम कर रहा है, पर भी जोर दिया जा रहा है। तो चलिए आखिरकार आप चर्चा की करते हैं शुरुआत, जहां सवाल काफी अहम है और इसके जवाब में क्या कुछ बयानबाजी होती है इस बड़ी बहस में देखने को मिलेगा। अजय गांगवानी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं और डॉक्टर किरण बघेल प्रवक्ता भाजपा हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चलिए अजय जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। आखिरकार अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए दो टूक बात कह ही दी सिंहदेव साहब ने, तो उनसे एकदम बाइकआउट कर देने जैसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है कांग्रेस में? सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री एक शासकीय कार्यक्रम में आते हैं। टीएस सिंहदेव जी उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके साथ बैठे हैं और एक सीधे साधे सरल व्यक्तित्व है और कहीं ना कहीं वो सीधा सीधा जो है स्टेज से प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो उन्होंने उसको सीधा आक्रमण के बजाय उनको अपमान न करने का निर्णय लिया, जिसपे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का प्रयास कर रही है। लेकिन देखिए, मोदी जी वही मोदी जी है जिनके पास अमेरिका दौरे जाने के लिए टाइम है, फ्रांस जाने के लिए टाइम है, अजय जी इस बीच में एक सवाल जी, आपने सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साध दिया। यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा भी खासतौर पर शिव डहरिया जी के तरफ से भी ये बात कही गई साफ तौर पर कि हमें नहीं पता किस तरह की मदद टीएस सिंहदेव जी को किया गया है। हाँ, वो बात वही बता सकते। इस बयान का क्या तात्पर्य है? सीमा जी, अगर एक दो प्रश्न और हो तो जोड़ लीजिए, मेरा निवेदन है, मैं सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। या तो मैं बात कंप्लीट कर लूं, आपके दो प्रश्न और जोड़ना तो जोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, आप इनका जवाब दीजिए पहले। जी, देखिए मैं 3 चीजें स्पष्ट कर दूं। सबसे मेरा पहला जो पॉइंट है कि एक शासकीय कार्यक्रम में, देखिए हम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कानून और संविधान का सम्मान किया है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत माननीय मोदी जी लगातार छत्र के साथ सौतेला व्यवहार करें, लेकिन हम किसी सार्वजनिक मंच पर उनका अपमान करने का जो हमारी नैतिक साथ और परंपरा नहीं है हमारा, ये मूलभूत अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। पहली बात। दूसरा, देखिए मैं लगातार स्पष्ट कर रहा हूं कि जो टीएस सिंहदेव जी है सीधे साधे सरल व्यक्तित्व के, वो नहीं चाह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के एक शासकीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को अपमानित महसूस कराए। देखिए मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ जिससे चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। ये वही प्रधानमंत्री है जो छत्तीसगढ़ में 67,238 फेरे पिछले 3 साल में कैंसिल होते हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा? आज 2,500 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात करते हैं तो लगातार केंद्र की मोदी सरकार रंगा लगाती है। क्या 2,500 से ज्यादा समर्थन मूल्य हम केंद्रीपुर में चावल नहीं खरीदेंगे? धान से एथेनॉल बनाने की परमिशन देने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, अभी लेटेस्ट दे देता हूं आपको, 86 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की बात थी और जब खरीदने की बारी आती है तो खरीदी शुरू होने के पहले 1 नवंबर में धान खरीदी शुरू होने वाली सीमा की, आज को घटा के 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया। तो ये इनका चरित्र है, दिखावे के लिए किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। दूसरा देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज बड़ा बड़ा दावा इनके द्वारा किया जा रहा है, भैया हम रेलवे कॉरिडोर खोल रहे हैं। देखिए आपके जो डिबेट का एक प्रमुख शीर्षक है ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आपके लोकप्रिय चैनल पे न केवल छत्तीसगढ़ दर्शकों से, देश के दर्शक से पूछना चाहता हूँ, क्या आखिर मोदी ये अडानी के हैं कौन? ये मोदी अडानी का रिश्ता क्या है? 607 नंबर पे एक पूंजीपति बैठा है, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही 609 नंबर से दूसरे नंबर पे आ जाता है। आखिर किसकी के पास है, किसकी मदद से बता दीजिए। विषय से भटकते नजर आ रहे हैं आप अजय जी। नहीं, अच्छा मैं जब अडानी जी की बात करूं तो मैं विषय से भटकता हुआ नजर आ रहा हूँ। आज पूरा देश पूछना चाहता है क्या कि आज कौन है अडानी, मुझे बता दीजिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों है छत्तीसगढ़? आज रेलवे कॉरिडोर क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है? आज कोयले का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? आज 67,000 फेरे जब कैंसिल होते हैं तब माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से शब्द नहीं निकलता
लेकिन जो रेलवे कॉरिडोर है, आज पूंजीपति मित्र रानी का कोयले के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी जो फैक्ट्रियों में कोयला सही ढंग से, चलिए ठीक है अजय जी, ओपनिंग कमेंट किरण जी से भी ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। किरण जी, आखिरकार ये एक ऑफिशियल ये पूरी रैली थी, एक ऑफिशियल कार्यक्रम था जिसमें डिप्टी सीएम, बतौर डिप्टी सीएम उन्होंने ये बयान दिया, बतौर डिप्टी सीएम उन्होंने तारीफ की प्रधानमंत्री की, तो आप लोगों ने इसे दूसरी तरफ से ही समझ लिया कि यहाँ पर टीएस सिंहदेव जी कुछ और कहते हैं, बाकी कांग्रेसी कुछ और कहते हैं। आखिरकार एक मुद्दा बना लिया अपने इस औपचारिक कार्यक्रम को। किरण जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, किरण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, टीम के द्वारा काम किया जा रहा है। अजय जी, अपनी बात को पूरी करें आप। किरण जी देखिए, मैं आपको 7 उदाहरण दे देता हूँ। देखिए, माननीय टीएस सिंहदेव जी इस बात को नहीं कह पाए चैनल पे क्योंकि वो अपमानित नहीं करना चाह रहे थे। मैं आपको 7 उदाहरण देता हूँ। आप देख लीजिए, कोरोना काल के बाद लगभग 3.5 सालों में छत्तीसगढ़ में 67,238 फेरे रद्द किए। क्या माननीय मोदी जी ने कुछ कहा? आज इनके प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, जो स्वयं बिलासपुर से, बिलासपुर देश का सबसे ज्यादा कमाई देने वाला 22,000 करोड़ देने वाला जोन है, उसके बाद लगातार ट्रेनें कैंसिल हो गई। पहली बात, आज देखिए 86 लाख की बात करने के बाद उसको घटा के 61 लाख कर दिया। और ये पहली बार नहीं हो रहा है किरण जी, इसके पहले भी 60 लाख की बात की गई, सैद्धांतिक सहमति दी गई, आखिरी में 24 लाख की खरीदी की गई। अगर जो अतिरिक्त धान है जो उपार्जित कर रहे हैं, उससे धान से एथेनॉल बनाने की परमिशन मांगते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार तैयार नहीं होती। आज हमारे हक का पैसा 55,000 करोड़ रुपए लगातार मुख्यमंत्री की तरफ पत्र लिखने के बाद भी हमारे 55,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। आज प्रधानमंत्री आवास की दावा कर रहे हैं, आज इन्हीं के हरदीप पुरी जो पर्यावरण आवास मंत्री है, हमारी सरकार को 2-2 पुरस्कार देते हैं। 98% टारगेट पूरा करने वाला छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य है, उस पर ये आवास पे राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। 7.5 लाख आवास जो है गरीब आवासहीन के बाकी है, जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पत्र लिखते हैं। आज क्या माननीय मोदी जी ने घोषणा की छत्तीसगढ़ में आके राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, उसको प्रयास करें पाने का, लेकिन क्या एक भी घोषणा की? अजय जी ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास देंगे? क्या ट्रेनों जो कैंसिल है उसको रोकेंगे? क्या हमारे 55,000 करोड़ रुपए देंगे? आज गरीब कल्याण योजना में हमको शामिल नहीं करते, लगातार धान खरीदी में कटौती कर रहे हैं, हमें धमकी देते हैं कि 2,500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे तो हम केंद्रीय पूल में चावल नहीं खरीदेंगे। जय श्री राम का नारा देते हैं चुनाव के समय, जब रामायण सर्किट योजना बनती है, प्रभु श्री राम का 12 साल से ज्यादा समय वनवास का छत्तीसगढ़ बीतता है, क्या छत्तीसगढ़ के किसी स्थल को रामायण सर्किट में शामिल किया आपने? अजय जी, लेकिन सवाल यहाँ पर एक बार फिर से वही है कि जिस औपचारिक बयान को लेकर के आप लोग उसकी सफाई देते नजर आ रहे हैं, जिसको आपने औपचारिकता का बयान कहा यहाँ पर इस वक्त, आखिरकार कांग्रेस के और भी बाकी जो दिग्गज हैं वो इसको, इस बयान से किनारेबाजी करते क्यों नजर आ रहे हैं? वो ये क्यों कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर सिंहदेव साहब को कौन सी मदद मिली है ये तो वही बता सकते हैं? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये एक औपचारिक बयान है? देखिए, स्पष्ट है, हमारा जो ऑफिशियल कांग्रेस का बयान है, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जिम्मेदार से मैं नहीं हूं, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान सिर्फ इकलौता यही है कि हमारी जो है ये सभ्यता और संस्कृति नहीं है, ये मूलभूत अंतर है। ये अपमानित करना, दूसरों को नजरों से गिराना, उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करना, चाहे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दम पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की, अन्य नेताओं की, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनकी इमेज को धूमिल करने का प्रयास करें, यह आपत्तिजनक है। लेकिन एक और चीज स्पष्ट कर देता हूं, आज माननीय मोदी जी का एक दावा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और रमन सरकार यहाँ 15 साल रही, हमने 34 घोटालों की लिस्ट दी। देखिए ये लिस्ट है आपकी किरण जी, 34 घोटालों के माध्यम से रमन सरकार 1 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ आम जनता का डकार गई। क्या डबल इंजन की सरकार है 2014 से 2018, क्या माननीय मोदी ने किसी पे कार्रवाई की? रमन सिंह की संपत्ति 10 साल में 10 गुना बढ़ गई, क्या ईडी पूछताछ करता है? रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह विंध्यवासिनी वार्ड पनामा पेपर में नाम आता है, क्या ईडी को जांच करती है? पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र अभिषेक सिंह, इनके महापौर नांदगांव के चिटफंड घोटाले में ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमते रहे, 6,500 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की आम जनता का लूट लिया गया, क्या उसमें ईडी कुछ कार्रवाई कर रहा है? तो ये दिखता है कि जो टारगेटेड कार्रवाई है या डिप्लोमेटिक कार्रवाई है वो देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। एक चीज और छोटी सी स्पष्ट कर दो, मध्य प्रदेश की सभा में मोदी जी 2 दिन पहले आरोप लगाते हैं, भैया एनसीपी के नेता अजीत पवार, छगन भुजबल 70,000 करोड़ के घोटाले में शामिल है। 3 दिन के बाद वही भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करते हैं, जो ईडी की चार्जशीट आती है अजीत पवार जी का नाम हट जाता है। तो इनकी वॉशिंग पाउडर की मशीन में जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है वो, चलिए ठीक है अजय जी, ठीक है। किरण जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सीमा जी आ रही।
चलिए किरण जी, चर्चा यहां तक आगे बढ़ चुकी है कि साफ तौर पर जिस तरह की बयानबाजी का ये पूरा सिलसिला देखने को मिला, आखिरकार अब मेरा सवाल आपसे यही है कि एक औपचारिक कार्यक्रम में अगर वो प्रधानमंत्री की, केंद्र सरकार की तारीफ करते हैं तो इस बात को राजनीतिक मुद्दे की तरह भुनाने की क्या जरूरत आन पड़ गई? देखिए सीमा जी, राजनीति करना तो इनके डीएनए में है, हमारे में नहीं। जब मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, जब पूरे विश्व पटल में भारत का मान सम्मान दिया जा रहा है, तो कांग्रेस के नेताओं को ये पच नहीं रहा है, ये हजम नहीं हो रहा है। और उल्टे तौर पे आप देख सकते हैं टीएस सिंहदेव जी ही नहीं, पिछले मोदी जी के प्रवास में, छत्तीसगढ़ के प्रवास में, इनके स्वयं के मुख्यमंत्री ने भरी मंच में कहा था, हम जितना केंद्र से मांगते हैं हमें कहीं ज्यादा झूठ बोल रहे किरण जी, गलत बात है, ये कभी नहीं आ रहा। झूठ ना बोले चैनल पे, गलत तरीका है। देख लीजिए भाई साहब, सुनने की ताकत रखिए। किरण जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, शाखाओं में झूठ बोलने की ट्रेनिंग मिलती है भारत में एकमात्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये पक्षपात करते हैं, जबकि आप देख सकते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के छत्तीसगढ़ की जनता को अभी मैंने 7 उदाहरण दिए, तो बता दीजिए इनको, जो 7 एग्जाम्पल मैंने दिए, आवंटन कर रहे हैं, लाखों करोड़ की परियोजनाएं दे रही हैं, नए नए सौगात दे रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ विकास की गाथा लिख सके, छत्तीसगढ़ विकास की नए आयाम को छू सके। मगर इनके भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो खुद जेल में है, जिनके निजी सचिव खुद जेल में है, ऐसे अरे थोड़ा सा अपने 34 घोटालों के 1 लाख करोड़ की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ के नाम घोटाले की बात कर लीजिए, इंदिरा प्रदेश के बैंक घोटाले की बात कर लीजिए, चिटफंड घोटाले की बात कर लीजिए, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले की बात कर लीजिए, तलामी पेपर की बात कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता को आपने कर्ज में डुबो दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर। अरे 41,000 करोड़ का ऋण छोड़ के गए आप लोग, छत्तीसगढ़ की जनता में सरकार बनी, 400 करोड़ थोड़ा पढ़ लीजिए, दिल्ली से पहले बैठने के पहले अपनी जानकारी अपडेट कर लीजिए। पहले घोटाला, कोल घोटाले में तो कांग्रेस के हाथ काले हो चुके हैं। पीएससी कोल घोटाला तो आपके गुजरात में पूछ लीजिए मोदी जी से एक बार। वस्तु को भी नहीं छोड़ी, चारा घोटाला से बढ़कर आपने तो गोबर घोटाला भी कर दिया है। पीएससी जैसे संवेदनशील विश्वसनीय संस्था तक को घोटाला तो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है भाई साहब, 2 महीने रुकिए, छत्तीसगढ़ की जनता आपको सत्ता से उतार देगी और छत्तीसगढ़ में पुनः कमल की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है अजय जी, काफी देर से आप बोल रहे हैं, अब आप बोलिए। किरण जी देखिए, महत्वपूर्ण है, मेरी छोटी बहन शायद स्टडी करके नहीं बैठ रही है, मुझे बता दीजिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा दावा करने वाले लोग जो 34 घोटालों के माध्यम से 1 लाख रुपए डकार गए। 36,000 का नान घोटाला होता है, क्या मुंशी को कार्रवाई? इंडिया प्रदेशी बैंक घोटाले में उमेश सिन्हा ने बोला कि 1-1 करोड़ रुपए का रिश्वत दी, और इनको शांत कर लीजिए, अभी शुरू हो जाएगा, देखिए इनकी बौखलाहट शुरू हो जाएगी। जैसे मैं सच बोलना शुरू करूंगा, किरण जी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। किरण जी शांत कर लीजिए इनको पहले। जनता की बात क्या सुनेंगे? किरण जी मेरा निवेदन है, आप शांत हो जाइए, अपनी बारी में बोलिएगा, मेरा निवेदन है आपसे। मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात? जल्दी अजय जी, जल्दी अपनी बात पूरी करें। बहुत जल्दी स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए, क्या 36,000 का नान घोटाला हुआ? 106 पेज की डायरी निकली। सीएम सर, सीएम मैडम कौन है बता दीजिए। आज इंडिया प्रदेशी बैंक घोटाला होता है, उमेश सिन्हा, देखिए गलत, या तो ऐसे लोगों को ना बिठाए, मेरा निवेदन है, जिसमें किरण जी गलत तरीका है, ऐसे लोगों को ना बिठाए चैनल पे, जिसमें सब सुनने का साथ नहीं है। अजय जी बीच में तो आप भी बोल रहे थे, चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। कुल मिलाकर के देखिए, यहाँ पर एक औपचारिक कार्यक्रम में एक डिप्टी सीएम के द्वारा यहाँ पर तारीफ की गई, जिसको लेकर के अब बयानबाजी शुरू हो चुका है, राजनीतिक सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि ये बयानबाजी का सिलसिला कहां तक चलता है और आगे क्या और मोड़ देखने को मिलता है। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।